नमस्कार मित्रों। यूजीसी नेट का एक टॉपिक है आपके फर्स्ट पेपर में, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द अंग्रेजी के इकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके जर्मन जैव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने किया है। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग आपके एक जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने किया। इस शब्द का प्रयोग वर्ष 1869 में किया। जीव मंडल में विभिन्न प्रकार के जीव, प्राणी एवं वनस्पति आपस में भौतिक पर्यावरण के साथ अनुक्रिया करते हैं। इन्हीं जीवों के भौतिक पर्यावरण के साथ पारिस्थितिक क्रियाकलाप के अध्ययन को हम पारिस्थितिक कहते हैं। पर्यावरण का विच्छेद परिधन आवरण होता है, अर्थात हमारे चारों ओर वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल को हम पर्यावरण कहते हैं। फिर आपके पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके आर्थर टेस्ले द्वारा वर्ष 1935 में किया गया। अगर शब्द पूछे आपके तो वह है आपके अर्नेस्ट हैकेल द्वारा, और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग पूछे तो आपके प्रोफेसर आर्थर टेस्ले द्वारा वर्ष 1935 में। उनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार का है जिसकी रचना जैविक अजैविक घटकों से होती है। ये अपेक्षाकृत स्थिर समय स्थित होता है। इसके दो भाग हैं, स्थलीय और जलीय। यानी जो स्थल में रहते हैं और सेकंड आपके जल में रहते हैं। स्थल में आपके वन, घास के मैदान और मरुस्थल है। जल में आपके अवलवणीय परितंत्र, समुद्री परितंत्र और संक्रमणशील परितंत्र। फिर आपके पर्यावरण के घटक। भौतिक पर्यावरण के अजैव घटक किसी क्षेत्र में रहने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों के प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए स्थल खंडों पर रहने वाले जीव सागर जल में रहने वाले जीवों से भिन्न होते हैं। यानी जो जीव धरती पर रहते हैं वो जल में रहने से अलग अलग होते हैं। विभिन्न स्थल खंडों द्वारा पाए वाले पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों में भी जलवायु की दशाओं में कारण भिन्नताएं होती है। यानी मरुस्थल में उनकी जो जलवायु अलग होती है, और आप यहाँ जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है हिमालय साइड, वहाँ उनकी अलग होती है। इसके दो घटक हैं, जैविक घटक, इसके अंतर्गत जीवोम आते हैं। अजैविक घटक इसके अंतर्गत आवास यानी भौतिक पर्यावरण आते हैं। जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में आवास का तात्पर्य उस स्थल से है जहाँ जीव रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत वनस्पति जगत, प्राणी जगत और भौतिक पर्यावरण का समावेश होता है। मृदा, जल, वायुमंडल में विद्यमान रासायनिक पदार्थ परितंत्र के अजैव घटक होते हैं। यानी जो चल नहीं सकते, ये अजैव घटक होते हैं जिनमें जीव नहीं होता है। इन रासायनिक द्रव्यों में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व खनिज, फास्फोर, नाइट्रोजन इत्यादि अजैव पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वैज्ञानिक आदि जैव पदार्थ होते हैं। परितंत्र के अन्य अजैव तत्वों में जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वर्षा, धूप की अवधि, पवन, मृदा, खंडों, ढाल किसी प्रदेश के जलस्रोत की बनावट में शामिल होते हैं। ये सभी आपके अजैव तत्व होते हैं। फिर आपके निकेत। जहाँ स्थायी रूप से जीव निवास करते हैं उसे निकेत कहते हैं। किसी भी निकेत में एक से ज़्यादा जीव नहीं रह सकते हैं। इकोटोन दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ दोनों की विशेषता पाई जाती है। उदाहरण के लिए ज्वार मधुमुख, यानी जहाँ एक जगह जहाँ दोनों के गुण पाए जाते हैं। फिर आपके जैविक घटकों के दो प्रमुख वर्ग हैं। उत्पादक वे जीव हैं जो भौतिक पर्यावरण के अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इन्हें स्वपोषी जीव भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो उत्पादक वे होते हैं जो आपके इन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, जो खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं। हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं क्योंकि वे सूर्य की ऊर्जा की सहायता से ही अजीव पदार्थ को जैव पदार्थ में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में मृदा से खनिज जल लेकर सूर्य की ऊर्जा के द्वारा जैव पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों में मौजूद पर्णहरित क्लोरोफिल, ये एक पदार्थ होता है पौधों में, क्लोरोफिल नामक हरे वर्णक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण संभव होता है। महासागरीय जल में पादप प्राथमिक उत्पादक होते हैं क्योंकि वे सौर ऊर्जा का उपयोग करने में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर आपके उपभोक्ता। अन्य जीव उपभोक्ता पर पोषित कहलाते हैं क्योंकि वे अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर आश्रित होते हैं। केवल पौधों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है या शाकाहारी जीव। ज्ञात हो कि जो उपभोक्ता दूसरे जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें मांसाहारी या गौण उपभोक्ता कहते हैं। शेर मांसाहारी जीव है या गौण उपभोक्ता है। मनुष्य सर्वाहारी है क्योंकि वो पौधे व जंतु दोनों से अपना भोजन प्राप्त करता है, क्योंकि वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है। उपभोक्ता का एक चौथा वर्ग है जिसे जो पौधों और जंतुओं को
अपघटित ऊतकों द्वारा भोजन बनाते हैं, इन्हें विघटन या अपरदभोजी कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड, बायो पिरामिड, ये आपके सीधा जिसमें स्थलीय परितंत्र, उल्टा यानी जलीय परितंत्र। ये इस प्रकार आपके ऊर्जा पिरामिड होता है, सीधा अंतिम उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता। अब आपके पारिस्थितिक तंत्र के घटक। जीव परिस्थिति अध्ययन की आधारभूत इकाई। जाति एक ही प्रकार की जीवों का परस्पर संकरण क्षमता फलस्वरूप निश्चित संतति का जन्म होना, उसे हम जाति कहते हैं। जनसंख्या एक आवासीय क्षेत्र के निवास करने वाले पौधों या प्राणियों का जातीय समूह होता है। ये आपके शब्दावली है। जैविक समुदाय पौधे, प्राणियों, जीवाणु व कायकों की जनसंख्याओं का एकीकरण। इसमें एक विशेष प्रजाति की बनावट एवं संरचना सम्मिलित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र विशेष जैविक समुदाय उनके भौतिक पर्यावरण का एकीकृत होते हैं, जो ऊर्जा द्वारा आदान प्रदान कर पोषक तत्वों को पुनः संकरण चक्रण द्वारा परस्पर जुड़ना। फिर आपके जीवों विशेष प्रकार की वनस्पति द्वारा सर्जित विशेष जलवायु मंडल की एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई। फिर आपके जैव मंडल, स्थलीय जीवों, जलीय परितंत्र, वायुमंडल का निचला भाग, सजीव क्षेत्र, भूमि, समुद्र, नदियाँ, झील इत्यादि। जीवाणु व फफूंदी, दीमक, मैगट विघटन जीव हैं। विघटन जीव पौधों और जंतुओं को अपरदन यानी सड़ा गला कर उसे ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वे अपने भोजन की प्रक्रिया में विघटक जीव जैव पदार्थों को अजैव पदार्थों में बदल देते हैं। इन्हें हरे पौधे ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार चक्र पूरा होता है। फिर आपके भोजन निर्माता पर उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जंतु वनस्पति का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश, गाय, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ इत्यादि। द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता का भोजन करते हैं, वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं वर्ग में रखते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक, मछलियाँ, कीट पतंग, खाने पाले जंतु जैसे छिपकली इत्यादि। तृतीय उपभोक्ता वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, उन्हें शीर्ष श्रेणी या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं, जैसे बाज, गिद्ध, शेर और भालू। अपघटन सूक्ष्म जीव होते हैं जो सभी मर्त जीवों को उनके पार्थिव अवयवों को तोड़ देते हैं। अपघटन की प्रक्रिया मृत्यु के बाद शुरू होती है। इसे सामान्य तौर पर सन्ने को तौर देखा जा सकता है। फिर आपके खाद्य श्रृंखला। मनुष्य समेत सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही उन्हें विकास, पोषण, प्रजनन ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ अंश प्रक्रियाओं में लग जाता है। ऊर्जा का शेष शोषण प्रक्रिया ऊर्जा के रूप में पर्यावरण में विलीन हो जाता है, बिना भोजन के बाहर निकल जाता है और सड़ गल के घास, भूमि या खरगोश घास, लोमड़ी खरगोश को खाती है। यानी घास जो भूमि में खरगोश घास को खाती है, फिर लोमड़ी खरगोश को खाती है। ये एक साधारण खाद्य श्रृंखला है, यानी एक जीव से दूसरे जीव जुड़ा रहता है। कुछ जीव दूसरे विभिन्न प्रकार के जीवों खाते हैं, जैसे शेर, खरगोश, हिरण, भेड़, बकरी, लोमड़ी इत्यादि। फिर पर्यावरण के घटक। ऊर्जा आपके हरे पौधे, तापमान, गैर हरे पौधे, जल, मृदा, अपघटन, वायुमंडल गैसें, परजीवी, गुरुत्वाकर्षण, मनुष्य, वायु परीक्षण, पशु। फिर आपके आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला। आहार श्रृंखला आपके जीवों की वो सीधी श्रृंखला है जो भोजन के आधार पर एक दूसरे के संबंधित होती है, उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। कहीं आहार श्रृंखलाओं से परस्पर संबंध को हम खाद्य जाल कहते हैं। ये एक आहार श्रृंखला एक खाद्य श्रृंखला एक सरल श्रृंखला होती है जिस सामान्य जीवों की संख्या कम होती है, और खाद्य श्रृंखला आपके एक जटिल श्रृंखला है जिसमें जीवों की संख्या अधिक होती है। आहार श्रृंखला में एक जीवधारी का संबंध उसी आहार श्रृंखला के जीवधारी से होता है, और खाद्य श्रृंखला में आपके सभी जीवधारियों से एक दूसरे के समीप होती है। फिर चौथा है आपके इसमें उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटन के बीच सीधी कड़ी के रूप में होता है, और खाद्य श्रृंखला में आपके उत्पादन, उपभोक्ता तथा अपघटन के बीच से संबंध का जाल के रूप में होता है। पांचवा इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, और खाद्य श्रृंखला में एक दिशीय होते हुए भी कई पत्तों से होकर चलता है, यानी अलग अलग होता है। इस प्रकार प्रकृति में खाद्य श्रृंखला जटिल बन जाती है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल वन बन जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं के ऐसे जटिल जालों को खाद्य जाल कहते हैं। इसका प्रतिपादन 1927 में आपके चार्ल्स अल्टन ने किया, जिसे खाद्य चक्र कहते हैं। यानी 1927 में इसका पहले प्रयोग इसका प्रतिपादन आपके 1927 में चार्ल्स एल्टन ने खाद्य चक्र के रूप में किया। एक
परितंत्र के विभिन्न प्रकार के जंतु रहते हैं, उनमें भोजन के लिए कड़ी प्रतियोगिता होती है। इस प्रकार खाद्य जाल बहुत जटिल होते हैं। जीवों के प्रत्येक समूह का एक पोषीय स्तर होता है। पारितंत्र के सभी हरे पौधे उत्पादन प्रथम पोषीय स्तर होते हैं। शाकाहारी जो पौधे का आहार करते हैं वे द्वितीय पोषीय स्तर होते हैं। मांसाहारी जो शाकाहारी जीवों में खाते हैं उसे तृतीय पोषीय स्तर होते हैं। मांसाहारी जो अन्य मांसाहारी जीवों खाते हैं चौथे पोषीय स्तर होते हैं। उपलब्ध ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न पोषीय स्तर समान नहीं होते, क्योंकि निम्न स्तर से उच्च स्तर पर ऊर्जा का एक अंश ही स्थानित होता है। पोषीय स्तरों के एक पिरामिड के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे परिस्थिति पिरामिड कहा जाता है। एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर स्थानित ऊर्जा का प्रतिशत को पारिस्थितिक क्षमता कहते हैं।